सादर जय जिनेन्द्र। स्वागत है आप सभी का नवतत्व सुधा में। तो स्वाध्याय की इस कड़ी में हम तत्व ज्ञान जहाँ सीख रहे हैं उसमें हमने 9 तत्वों का अध्ययन हम पिछली कई वीडियो से कर रहे हैं। तो उसमें हमने 9 तत्व जो होते हैं जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जय, यानी कि 7 तत्व हमने समझ लिए हैं। आज हम 8वां तत्व समझेंगे। बंध के 4 प्रकार हैं जो कि हमारे इस भाग का 9वां बोल है। तो बंध शब्द का अर्थ है बंधन में लेना, बंधना। जब कर्म रूपी पुद्गल हमारी आत्मा से संबंधित होते हैं, आत्मा से आके जुड़ जाते हैं, तो उसे कहते हैं बंध। यह कर्मों की एक अवस्था है। वे इस प्रकार एकीभूत हो जाते हैं जैसे तिलों में तेल और दूध में घी होता है। तो दूध को हम जब देखते हैं तो क्या हमें उसमें घी नजर आता है? नहीं। जब हम उससे प्रोसेस करते हैं तब वह अलग होता है। इसी प्रकार आत्मा और कर्म इस प्रकार से एकीभूत हो जाते हैं कि वो एकदम एक स्वरूप दिखाई देते हैं, अलग अलग नहीं दिखाई देते, लेकिन वास्तव में उनका जो अस्तित्व है वह अलग अलग है। जब हम तपस्या के द्वारा, निर्जरा के द्वारा, संवर के द्वारा आत्म प्रदेशों में प्रकंपन पैदा करते हैं तो ये जो कर्म पुद्गल है वो अलग हो जाते हैं। तो जब तक कर्म पुद्गल आत्मा के साथ बंधे हुए हैं तब तक जीव संसारी रहता है और भव भव में घूमता रहता है। जिस दिन सारे ये कर्म पुद्गल हमारी आत्मा से अलग हो जाते हैं उस दिन जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो संसारी जीव के सामने ऐसा समय कभी नहीं आता जब वह कर्मों के बंधन से मुक्त रहता हो। जैसे ही वह कर्मों के बंधन से मुक्त होगा तो वह क्या हो जाएगा? मुक्त आत्मा हो जाएगा, संसारी आत्मा नहीं रहेगा। तो बंधन के कई रूप है पर मुख्य रूप से वह 4 प्रकार का होता है। तो बंध के 4 प्रकार हैं। कौन से? प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति अर्थात कर्मों का स्वभाव, स्थिति यानी कि कर्मों का आत्मा के साथ बंधे रहने का कालमान, अनुभाग कर्मों का विभाग, प्रदेश कर्मों का दल, संचय अथवा आत्मा और कर्मों का एक ही भाव। तो ये बंध के 4 प्रकार होते हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेनली कौन सा है? प्रदेश बंध। इन चारों प्रकारों में मूल बंध है प्रदेश बंध। बाकी के बंध तो जैसे ही प्रदेश बंध होता है उसके साथ साथ हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं प्रदेश बंध को। कर्म वर्गणा का आत्म प्रदेशों के साथ संबंध होना प्रदेश बंध है। जैसे ही मन, वचन, काया की कोई भी प्रवृत्ति होती है, योग की कोई प्रवृत्ति होती है तो आत्म प्रदेशों में प्रकंपन होता है और जो कर्म पुद्गल है वह खींच कर आत्मा के साथ एकीभूत हो जाते हैं। तो जो यह अवस्था है वह है प्रदेश, यानी कि कर्म दलों का संचय। कर्म दल आपस में संचय हो जाते हैं या फिर आत्मा और कर्मों का एक ही भाव, आत्मा और कर्मों का एक ही भाव हो जाना। तो जैसे ही प्रदेश बंध होगा ये तीनों अपने आप एक साथ घटित होते हैं। तो पहला है प्रकृति बंध, यानी कि कर्मों का स्वभाव। आत्मा से संबंध होने वाले कर्मों में किस कर्म का क्या स्वभाव है, वह आत्मा के किस गुण को प्रभावित करेगा, इस प्रकार के वर्गीकरण का नाम प्रकृति बंध है। जैसे कि किस कर्म का क्या स्वभाव है। जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का क्या स्वभाव है? ज्ञान को रोकना। दर्शनावर्णीय का दर्शन को रोकना। तो अगर दर्शनावर्णीय कर्म जो कर्म पुद्गल जब आत्मा से एकीभूत हो जाते हैं फिर वे अपनी अपनी प्रकृति को ग्रहण कर लेते हैं। तो जब वह अपनी अपनी प्रकृति में परिवर्तित हो जाते हैं तो फिर वे आत्मा के जिस गुण को प्रभावित करते हैं, किस गुण को प्रभावित करेंगे, इस प्रकार का वर्गीकरण क्या कहलाता है? इस प्रकार का वर्गीकरण कहलाता है प्रकृति बंध। यानी कि ज्ञानावर्णीय कर्म की प्रकृति के कर्मों का बंधन हुआ है तो वह ज्ञान को रोकेगा, ज्ञान को आच्छादित कर देगा। दूसरा है स्थिति बंध। तो कौन से कर्म कितने समय तक आत्मा से संबंध रहेगा, किस अवधि के बाद वह अपना फल देगा, ऐसी व्यवस्था का नाम है स्थिति बंध। जैसे ही कर्म आत्मा से एकीभूत हुए फिर उनकी प्रकृति का बंध हो गया, फिर उनकी स्थिति का भी साथ में बंद होता है, यानी कि वह कर्म आत्मा के साथ कितने समय तक जुड़ा रहेगा। जब कर्म आत्मा के साथ बंध जाते हैं तो वे हाथों हाथ यानी कि तुरंत अपना फल नहीं देते हैं। कुछ समय तक, जितनी अवधि तक
जैसे कि आप समझिए कि किसी व्यक्ति ने कोई क्रिया की और उसके कर्मों का बंध हुआ, और कर्मों का बंध कितने समय, उसका समय मान लीजिए कि 1 साल भी हो सकता है, 1 महीना, 1 वर्ष, या फिर 10,000 वर्ष, इससे ज़्यादा कितनी भी अवधि हो सकती है। तो उतनी अवधि के बाद ही वह कर्म उदय में आता है, उदय में आने के बाद वह अपना फल देता है। तो किस अवधि के बाद वह अपना फल देगा, ऐसी व्यवस्था का नाम स्थिति बंध है। उसके बाद अनुभाग यानी कि कर्मों का विभाग। किस कर्म का बंध तीव्र परिणामों से हुआ है, किस कर्म का बंध मंद परिणामों से हुआ है, कौन कर्म तीव्र विपाकी होगा और कौन कर्म मंद विपाकी होगा, ऐसी समायोजना का नाम अनुभाग बंध है। जब कर्मों का बंध हो गया, उनकी स्थिति भी निर्धारित हो गई कि वो कितने वर्ष के बाद या कितने समय के बाद उदय में आएंगे, उसके बाद कैसा फल देने वाले होंगे। यानी कि अगर हमने कर्मों का बंधन करते समय हमारे भाव गाढ़ रहे हैं, क्रूरता अधिक रही है, तो उनका फल वैसा ही होगा। और अगर हमारे भावों की सरलता रही है, गाढ़पन इतना नहीं रही है, तो उनका फल कम होगा। यानी कि तीव्र विपाक वाले भी हो सकते हैं और कम विपाक वाले भी हो सकते हैं। जब वेदनीय कर्म उदय में आते हैं तो कभी कभी वेदना बहुत तीव्र होती है और कभी कभी बहुत कम होती है, क्योंकि वो इसलिए होता है कि हमने जो बंधन किया है अगर तीव्र विपाक के साथ किया है, तो जब वह उदय में आएगा तो उसका परिणाम भी तीव्र विपाकी होगा। और जब अगर हमने मंद विपाकी कर्मों का बंधन किया है, तो जब वह उदय में आएगा तो उसका प्रभाव भी कम होगा। तो ऐसी समायोजना का नाम है अनुभाग बंध। जिस समय प्रदेश बंद होता है उसके साथ साथ ही शेष तीनों बंद हो जाते हैं। तो कर्म बंधन या उसका फल भोग में किसी अदृश्य शक्ति का योग नहीं। यह कोई ऐसी शक्ति नहीं या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह सब क्रिया संचालित करता हो। यह स्वतः संचालित होने वाली क्रिया है। आत्मा के अपने पुरुषार्थ और कर्मों के परिणमन की विचित्रता से सारी प्रक्रिया अपने आप हो जाती है। इसके लिए जीव को कुछ करना नहीं पड़ता है, वह सब अपने आप घटित होता रहता है। जैसे ही वह समय अवधि पूरी होगी तो वह कर्म उदय में आएंगे। जिस अनुभाग से, जितनी उनकी तीव्रता से उनको हमने बांधा है, वो उसी प्रकार का फल देंगे। तो ये समझा हमने बंध के 4 प्रकार। जब हम बंध को समझेंगे, बंध को जब हमने समझा है, तो हम यह भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार हम कर्मों का बंधन करते हैं। तो पिछले हमने संवर निद्रा में कर्मों को कैसे रोकना है और कर्मों को कैसे तोड़ना है, यह जाना था। आज हमने बंध को जाना है। अगर हमने कर्मों का बंध किया है, फिर अगर हम संवर से उसको रोक देते हैं, निर्जरा से उसको तोड़ देते हैं, तो फिर जीव को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो अगले वीडियो में हम मोक्ष के प्रकार समझेंगे कि कैसे जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके क्या प्रकार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ओम अरहम।